सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेशन का आइडिया कहाँ से आया। ये जो सेशन है ना, जो लिखा हुआ है पीछे, फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, ये कहाँ से आया? आप में से कितने लोग मेरे से फेसबुक पे कनेक्टेड है? सो फेसबुक पे मैंने अप्रैल के महीने में एक पोस्ट डाला था जहां पे मैंने बात करी थी इल्यूजन और रियलिटी की। किसी को याद है वो पोस्ट याद है? जब मैंने कहा था कि मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसने ये कहा कि संदीप तेरा ये जो आसान है ना, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। तब मैंने उसको कुछ रिप्लाई दिया था और वो मैंने एज इट इज़ अपने फेसबुक के उस पोस्ट पे डाला था अप्रैल के महीने में। तो वहीं से मेरे को ये आइडिया आया, क्योंकि उससे मेरी इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो मैंने कहा कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ उस दोस्त के मन में नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के मन में होगा, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसको इसके अंदर तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस पर रिसर्च करता रहा पिछले कुछ महीनों से, मतलब अपने अंदर चला गया, अपने अंदर जा करके देखा कि इन सारे सवालों के जवाब कहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं हो जाता किसी भी चीज़ को लेकर के, मैं किसी दूसरे को नहीं बोलता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ भाई वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, और मेरा खुद का वेट 150 किलो है, क्या फ़ायदा? बहुत लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करता, मेरे फंडों के अकॉर्डिंग नहीं है ये। सो वो दोस्त मेरे को मिला आ करके और थोड़ा परेशान सा लग रहा था। कहता कि यार संदीप, ये जो तू बोलता रहता है आसान है, आसान है, आसान है, क्या तू सच में मानता है कि सब कुछ इतना आसान है? मैंने कहा हाँ यार मानता हूँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कहता है यार मुझे ना ये, सही बताऊँ, ये बड़ी अजीब सी चीज़ें लगती हैं। मतलब ये ऐसा लगता है कि ये अपने आप को और दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का सिर्फ एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। असली ज़िंदगी में तू अपनी आंखें खोल करके तो देख कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है, तेरे को सब समझ आ जाएगा। एक दिन मेरे जैसी ज़िंदगी जी करके तो देख, ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग थी, मेरे जैसी ज़िंदगी जी करके तो देख, तब तुझे समझ आएगा। मैंने कहा लेकिन तेरे को ऐसा क्यों लगता है, क्यों बोल रहा है ऐसा तू? कहता है मुझे क्यों लगता है। वो थोड़ा इरिटेट हो गया, जैसे ही मैंने उससे पूछा ना कि भाई तेरे को क्यों लगता है। कहता है मुझे क्यों लगता है, तू पहले ये बता कि तुझे क्यों लगता है, तुझे क्या आसान लगता है, ये बता, क्या तुझे आसान दिख रहा है? क्या यहाँ पे दुनिया में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब आसान है? जो मेरी लाइफ की जो सिचुएशन है वो सब आसान है? कुछ भी आसान नहीं है यार। तो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकल और एक दिन असलियत में अपनी आंख खोल करके देख, तेरे को कुछ भी आसान नहीं दिखेगा, सब कुछ मुश्किल दिखेगा। तो मैं समझ गया यार कुछ गड़बड़ है, मतलब ये जो बोल रहा है ना उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो ये खुल के नहीं बोल रहा। मैंने कहा चल ये सब तो ठीक है, तू मुझे शॉर्ट में पहले ये बता कि तू इतना भरा हुआ क्यों है, कि भाई इतना गुस्से में क्यों है? मतलब मैंने यही तो बोला है कि आसान है, तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उस बात पे? कहता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर भी? कहता वो क्या है ना कि मेरी जो वाइफ है वो तेरी बहुत बड़ी फैन है और वो तेरी बहुत बड़ी फैन है और YouTube पे बैठ करके तेरे वीडियोस देखती रहती है, तेरे को फॉलो करती है। तो मैं हंसने लग गया। मैं कहता तेरे को जलन हो रही है मुझसे? कहता है नहीं भाई कैसी बात कर रहा है यार, मेरे को जलन होगी तेरे से। कहता है बात कुछ और है। मैंने कहा हाँ बोलना, खुल के बता क्या चक्कर है। कहता है यार मैं जब भी कभी अपनी वाइफ के पास में जाता हूँ ना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, या मेरी जिंदगी में मेरे को मतलब गुस्सा आया होता है किसी सिचुएशन के ऊपर, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के सामने से बोलती है, कहती है आसान है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा तो फिर? कहता फिर मेरे को और गुस्सा आ जाता है और हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है तेरी वजह से। मैंने कहा यार मेरी वजह से कैसे? कहता मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूं उसको, मैं बोलता हूं कि ये सब सिर्फ बातें हैं जो कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, असलियत में जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रही है यहां पर बैठ करके। एक बार आ करके देख मेरे ऑफिस में, तब तुझे समझ आ जाएगा। 4 दिन के लिए क्लाइंट से डील करके देख, तब तेरे को समझ आएगा कि क्या आसान है, तब तुझे समझ आएगा। तो कहता है कि मेरी इस तरह की बात होने लग जाती है और हमारी लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा यार तू कह रहा है कि ये असलियत नहीं है, तो तेरे हिसाब से क्या है असलियत? अगर तू कहता है कि आसान है, असलियत नहीं है, तो असलियत क्या है? तो वो उसने अपनी पूरी की पूरी लिस्ट उठा करके मेरे सामने रख दी, अपनी लाइफ की जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया जैसे मैंने कहा ना कि भाई असलियत क्या है। तो मैंने उसको काउंटर क्वेश्चनिंग करी, जिसकी वजह से उसने पूरी लिस्ट बताई एक एक करके। सबसे पहले उसने मुझसे पूछा, कहता संदीप एक बात बता, तू कभी पुरानी दिल्ली गया है? मैं कहा हाँ बहुत बार गया हूँ। कहता वहाँ की गलियों में, पतली पतली जो गलियाँ होती हैं, वहाँ पे गाड़ी चलाना आसान है? मैं उसको देख रहा, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं।
मुझे पता था भरा हुआ है, निकलने दो, बहने दो। तो फिर उसके बाद में कहता एक छोटी सी दुकान में सुबह से रात तक बैठे बैठे रहना और पकते रहना क्या आसान है? मेरे को तब थोड़ी सी हंसी आई। मैंने कहा भाई तू पूछ रहा है बता रहा है? कहता बता रहा हूं, अभी रुक जा, तेरे को सारा बता रहा हूं। कहता तू सोच भी नहीं सकता सपने में कि हमारे बिजनेस की क्या हालत हो चुकी है आज के टाइम में। हमारी लाइन के अंदर इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि लोग 50-50 रुपए के पीछे माल छोड़ देते हैं। मैं कहा अच्छा। फिर कहता कि अभी पिछले महीने की बात है कि मेरे को 8 लाख रुपए लेने थे एक पार्टी से और वो पार्टी डूब गई। कहता चल एक बात बता, अगर तू मेरी जगह पर है और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद, मतलब इतने गंदे दिन के बाद में थका हुआ तू घर पे आए, किसी दिन तेरा मूड खराब हो और घर पे आ करके तेरी वाइफ से तेरी लड़ाई हो जाए, तब भी तू कहेगा आसान है? मैं उसको देखा, मैंने कहा भाई पूछ रहा है बता रहा है? मैं कहा क्लियर बोलना। कहता मैंने बता दिया जो बताना था, अब तू बता मुझे कि क्या आसान है क्या नहीं है। मैंने कहा तू ठीक कह रहा है। वो हिल गया। कहता क्या? मैं कहा तू ठीक कह रहा है, मैं क्या बताऊं तुझे, तू ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सच में असलियत में इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तू खुश हो गया, एक्साइटेड, एकदम खुश होकर के, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लग गया। होता नहीं, मन में एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, अपना फोन मिलाने लग गया और साथ साथ में बोलने लग गया अरे मुझे पता था ये सब सिर्फ स्टेज पे बोलने के लिए होता है यार, तू मेरा भाई है, मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि उसने क्या क्या बोला था, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा बात। तो उसने फोन मिला करके मेरे को दे दिया। कहता बोल। मैं क्या बोलूं? कहता वही बोल जो मुझे बोला था। मैंने कौन है लाइन पे? कहता तेरी भाभी। बोल। मैंने बोल दिया। मैंने कहा हाँ ये ठीक कहता है, आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। बात खत्म। उसने फोन लिया। सुन लिया या अब और कुछ सुनना है? हो गई तसल्ली? सुन लिया संदीप महेश्वरी से, बस हो गया। मैंने कहा भाई 1 मिनट बात तो खत्म करने दे। मैंने उससे फोन लिया वापस से, फोन लेकर के बोला, मैं कहा हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी एक इल्यूजन है। मैं कहा और आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप कौन सा इल्यूजन चुनते हो। जिस इल्यूजन को आप आज चुनोगे कल वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। साफ है। मतलब कि कौन से रंग का चश्मा पहनते हो, ब्लू कलर का या रेड कलर का या पर्पल कलर का, जिस कलर का पहनोगे वैसे ही आपको ये दुनिया दिखने लग जाएगी और आप कहोगे यही सच है। बस सिंपल। अब यहां तक तो हो गया, मैंने फोन रख दिया ये कह करके। अब वो मेरी शक्ल देखे, मैं उसकी देखूं। मैं ऐसे टाइम में चुप रहने में बड़ा मजा आता है। मैं चुपचाप उसको देखे जा रहा। कुछ सेकंड्स निकल गए, तो थोड़ा सा और सोच करके उसने दिमाग लगा करके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। कहता कि चल यार मेरा छोड़, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी। कहता चल मेरा छोड़, ये बता जो लाखों लोग इंडिया में ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, तो क्या वो सब भी झूठ बोल रहे हैं? चल मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरा इल्यूजन है, क्या उनका भी सबका इल्यूजन है? लाखों लोगों का, वो गलत कैसे हो सकते हैं? लाखों लोग हैं। मैंने कहा भाई अगर लाखों छोड़ करोड़ों लोग भी एक साथ खड़े हो जाए ना और एक झूठ को सच मान लें तो वो सच नहीं हो जाता, सच नहीं होता।